ये मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा? मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ, मैं भागना चाहता हूँ, लेकिन मुझे भागने नहीं दे रहे हैं। मेरा हाथ पकड़ के क्यों रखा है? देखिए बाबा जी, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। पहले तो मुझे सिर्फ दिखते थे, अभी तो ये छू भी सकते हैं मुझे छोड़ दीजिए। हाँ, मुझे पता है कि मेरी फैमिली में कर्स्ड है, मैं जानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप मुझ पे ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करेंगे। आपको खुद की काबिलियत जानने के लिए मुझे मारने की क्या ज़रूरत है? प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मैं भागना चाहता हूँ। तो वहाँ पे और एक इंसान जो अल्फ़ा है, वो बोलता है कि तुम चाह कर भी भाग नहीं सकते। तो वहाँ पे जिस जिस इंसान का हाथ पकड़ के ओमेगा का हाथ पकड़ के खड़ा हुआ है, वो ओमेगा, वो तो बैठ के रोने लगते, बोलते पहले तो मुझे सिर्फ दिखते थे, आसपास घूमते थे, अभी तो ये मुझे छू भी सकते हैं। क्या वो मुझे मारना चाहते हैं? क्या मैं मर जाऊंगा? मेरी फैमिली में ज़्यादा दिन तक कोई ज़िंदा नहीं बच पाता, वो सिर्फ 40 साल की उम्र में या फिर 30 साल की उम्र में ही मर जाते हैं। हाँ, मुझे पता है कि मुझे ये सारी चीज़ें पता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप लोग मुझे मार देंगे। आपको खुद को एक्सपेरिमेंटल चीज़ें करनी है तो मुझे छोड़िए। आप बाबा जी जैसे दिखते भी नहीं हो। आप बाबा जीन्स टी शर्ट पहन के कौन से बाबा जी होते हैं? मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। वहाँ पे फैनी, तुमने मुझे यहाँ पे लाके क्या कर दिया? मैं मरना नहीं चाहता, ऐसा बोल के वो ओमेगा जस्ट भागने की कोशिश करता है। तो वहाँ पे उस अल्फा ने उसका हाथ पकड़ के बोला वीन, बोलता है प्लीज़ लान वांग जी, आप मेरी बात समझिए। मुझे डर लगता है वो मुझे जब छूते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी रूह को वो लेने के लिए आए हैं। मुझे ये सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही, मैं ये सारी चीज़ें समझ भी नहीं पा रहा हूँ। मुझे पता है कि मेरी फैमिली में कर्स्ड है, हाँ मैं कर्स्ड हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें मुझसे नहीं समझ ली जा रही है। मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अपने डर को आपको समझा नहीं पा रहा हूँ। आप शायद समझेंगे भी नहीं मेरे डर को, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने मेरी रूह को पकड़ लिया है, जो मैं नहीं चाहता। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे ये सारी चीज़ें अजीब सी लगती है। मैं क्या करूँ? मुझे क्या करना चाहिए? मुझे यहाँ से भागना चाहिए, क्या करना चाहिए बताइए ना। मैं इन सारी चीज़ों में नहीं जाना चाहता, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। ऐसा बोल के विंग वांगजी की बाहों में चला जाता है। बोलते है मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर, इतना डर कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। मुझे ये सारी चीज़ें लगती है कि वो मुझे बुला रहा है और मुझे जाना चाहिए उसके पास। यही सबसे बड़ा डर है मेरा। अगर एक बार मेरा दिमाग सटक गया और वो बुला रहा है और मैं चला गया, तो मैं ज़िंदा वापस नहीं आऊँगा। मेरी उम्र ही 20 साल हुई है। ऐसा बोल के भी जो रोने लगता है, बोलता है मेरे बच्चे नहीं हुए हैं, मैंने शादी नहीं की, मैं मरना नहीं चाहता इतनी जल्दी, मुझे जीना है। मुझे ये सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही है, मैं क्या करूँ? मुझे क्या करना चाहिए? तो ना वहाँ पे विंग जो ना बंगजी की तरफ देखता है, तो ना ऐसा उसकी आँखें से पानी बह रहा था, नाक से पानी बह रहा था, वो बहुत मस्त दिख रहा था। वांगजी समझ रहा था। तो वांगजी कहता है, वो बोलता है अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी चीज़ें अभी हम लोगों को समझनी पड़ेगी, तुम्हें समझनी पड़ेगी ये सारी चीज़ें क्या है। तुम्हारे घर में कोई कर्ज्ड नहीं है, यू आर नॉट कर्ज्ड। तो बोलता तो बोलता है कि तुम पता है तुम क्या फील करते हो? तो बोलता नहीं। तो बोलता है ये तुम्हारे पूनम जन्म का लवर है। तो भी जिस बोलता है तो ये ही सब लोगों को मार रहा है। तो बोलता है हाँ, क्योंकि वो तुम्हें जन्म लेते हुए देखना चाहता था। तो वहाँ पे वीन जो दांत पीसते हुए बोलता है वो लवर है, तो ऐसा कैसे कर सकता है मेरी फैमिली के साथ? तो बोलता है क्योंकि वो कर सकता है, वो कर सकता है, वो तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो बोलता है कि
विंग बोलता है तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जब मैं पहली बार आया था तो तुमने मुझे बोला था कि तुम यहाँ पे वेलकम नहीं हो। तो आपने ये बकवास बातें करना बंद करो, मैंने कब कहा था तुम्हें? तो बोलता है जब मैं वेनिंग के साथ पहली बार आया था। तो वहाँ पे हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। विंग जो 20 साल का है, अपने कॉलेज में पढ़ रहा है। वहाँ पे उसके एक दोस्त है जिसका नाम है नेहोसन, और इसका और एक और दोस्त है जिसका नाम है वेनिंग। वेनिंग से वो बचपन से वेनिंग और नेहोसन से वो बचपन से जानता है। लेकिन वेनिंग जब क्या बोलते हैं 12-13 साल का था तब वो उसको कहीं और जाना पड़ा, क्योंकि उसके मॉम डैड की शिफ्टिंग की, मतलब सरकारी नौकरी थी तो वहाँ पे शिफ्ट होना ज़रूरी था। तो वहाँ पे फिर 20 साल की उम्र में विंग ने फिर से वेनिंग से मुलाकात हुई और वो लोग एक दूसरे के बारे में जान पाए कि वो वेनिंग है। और ऑफ कोर्स बचपन के दोस्त तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होते हैं। वेनिंग जब विंग के आसपास आता है और बोलता है कि विंग, तो विंग बोलता है क्या हुआ? तो बोलता है तो तुम तुम्हारे इस सामने इतने सारे आत्माएं क्या कर रही है? विंग का तो मतलब होता ना कि आत्मा ही उड़ गया था। वेनिंग की तरफ देखी, बोलते तुम्हें भी दिख रहे हैं? मैंने सोचा था कि मुझे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मुझे ही सिर्फ दिखते हैं, न्यू हुसैन को नहीं दिखते, तुम्हें कैसे दिख सकते हैं? तो वहाँ पे वेनिंग बोलता है पहली ये बात, तुमने अपनी तावीज़ क्यों नहीं पहना जो तुम्हारी माँ ने तुम्हें दिया था? तो बोलता है वो लोग बातें करते हैं। तो बोलते हैं लोग को बातें करते, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम वो उतार दोगे, बचपन से तुम्हें वो पहनाया गया है, कुछ तो बात होगी ना। तो वहाँ पे वांगजी मतलब विंग ना बेनिंग की तरफ देखी, बोलता है मतलब? तो बोलता है तुम ना एक नंबर के गधे हो। तो बोलता है कि विंग बोलता है कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो मुझे, मैं गधा नहीं हूँ। तो बोलते हो तुम एक नंबर के गधे, जिसे जिसे खुद मतलब अजीब सी चीज़ें करनी होती है, तुम पागल हो चुके हो। तो ऐसा बोल के वेनिंग जो उस तावीज़ को ढूंढता है और उसे पहना देता है। तो विंग ना बोलता है बहुत अच्छा लग रहा है। तो बोलता है अच्छा ही लगेगा, तुम्हें अच्छा फील करवाने के लिए ये दिया गया है, तुम्हारे आसपास अभी वो नहीं दिखेंगे, अभी नॉर्मल थोड़ी देर के लिए ले सकते हो तुम। तो वहाँ पे विंग बोलता है कि ये कर्स्ड है हमारे घर में, ओमेगा हो, बीटा हो, अल्फ़ा हो, कोई भी हो, 40 साल की उम्र से ज़्यादा नहीं जी पाते। तो वहाँ पे वेनिंग बोलता है क्या बकवास कर रहे हो तुम, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? तुम्हें तुम्हारी मॉम ने कुछ बताया नहीं? तो बोलता है मॉम तो इस बारे में बात ही नहीं करती थी मेरे साथ, उन्होंने कभी भी मेरे साथ वो बातें ही नहीं की, क्योंकि वो डरती थी। तो वहाँ पे बोलता है कि वेनिंग बोलता है तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। तो विंग बोलता है कहाँ पे? तो बोलता है गुरुजी के पास, गुरुजी मास्टर के पास जाना पड़ेगा, अगर मास्टर के पास जाओगे तो तुम बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करने में तुम सक्षम हो जाओगे। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ें सुनता है तो बोलता है क्या करते हैं वो तुम्हारे मास्टर? तो बोलता है कि मेरे मास्टर ऐसे ही काम करते हैं। तुमने शू विलेज का नाम तो सुना ही होगा? तो बोलता है हाँ, वहाँ पे लोग जाते हैं अपनी मुश्किल आसान करने के लिए। तो बोलते हैं हाँ, मुश्किलें क्या मतलब कैसे आसान होती है तुम्हें पता ही तो है, तुमने देखा है? तो बोलता है विंग बोलता है हाँ, वही तो बहुत बड़ी मतलब गलत बात है, बहुत परेशान हो चुका हूँ मैं, इतना ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ कि मुझे ना ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। ये सारी चीज़ें क्या है, बचपन से ही मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। तो वहाँ पे वेनिंग आता है और वो बोलता है विंग तुम्हें समझना होगा कि तुम कर्स्ड नहीं हो। तो बोलता है तो मैं क्या हूँ, मुझे समझाओगे मैं क्या हूँ? मुझे नहीं पता, मुझे समझना नहीं है, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं। तो ना वहाँ पे विंग ना जस्ट वांगजी की तरफ देखता है, मतलब सॉरी वेनिंग की तरफ देख के बोलता है अभी हमें जाना होगा, तुम्हें इन सारी चीज़ों से बाहर जल्द से जल्द निकालना होगा, तुम्हें मतलब बहुत जल्द वो बुला रहा है, तो तुम्हें इसी टाइम पे मारना चाहता है। तो बोलता है मारना तो मैं 18 साल का हुआ था तब से ही चाहता है। तो बोलता है क्या? तो बोलता है हाँ, 18 साल की उम्र से मुझे पता चला कि मुझे मारने की कोशिश की जाती है, उसी चक्कर में मेरी मॉम की डेथ हो गई है। डैड की डेथ तो बहुत पहले ही हो चुकी थी, जब मैं 5 साल का था। तो ना वहाँ पे वेनिंग ना
जस्ट विंग को हक कर लेता है, बोलता है विंग। तो बोलता है क्यों वांग ने वनिंग, ये सारी चीज़ें मेरे साथ क्यों होती है, मैं अकेले सो नहीं पाता हूँ, ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है, क्यों ये सब होता है। तो बोलता है चलो मास्टर के पास चलते हैं। तो ना वहाँ पे विंग और वेनिंग जो जाने के लिए बोलता है अच्छा ठीक है, विंग बोलता है अच्छा ठीक है मैं तैयार हो जाता हूँ। तो वहाँ पे न्यूसन बोलता है मैं भी चलूँगा, तुम लोग अकेले पार्टी करने जा रहे हो। तो वहाँ पे विंग जस्ट वेनिंग की तरफ देख के बोलते हैं हम शू विलेज में जा रहे हैं। तो वहाँ पे बोलते हैं वहाँ पे तो आत्माओं का मतलब आत्माओं को दूर किया जाता है ना। तो बोलता है तो बोलता है वहाँ पे जाना ज़रूरी है। तो बोलते हैं हम वहीं पे जाने के लिए तैयार हुए। तो वहाँ पे वेनिंग जो विंग की तरफ देखता है उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है तुम चिंता मत करो ना विंग, ये सारी चीज़ें सब कुछ ठीक होगा, एवरीथिंग गोना बी फाइन। तुम्हें ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि कभी भी किसी भी हालत में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा मैं। तो वहाँ पे विंग न्यूसन वेनिंग बस में चढ़ जाते हैं। न्यूसन तो समझ रहा था कि ये सारी चीज़ें बकवास है, वहाँ पे जाएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वहाँ पे विंग जो ना मतलब उसे ना बहुत ज़्यादा ही अजीब सा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई बोल रहा है मत जाओ मत जाओ। उसे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी, ऐसा लग रहा था किसी ने उसके दिल में ऐसे मतलब इसके ऐसा पत्थर रख दिया है कि उसका वो पत्थर उतर नहीं रहा है। तो ना वहाँ पे विंग जो है ना वेनिंग की तरफ देखता है। वेनिंग जो प्रे कर रहा था, न्यूसन जो किसी और के साथ बैठा हुआ था। तो ना वहाँ पे न्यूसन जो सो चुका था, सब सो चुके थे, विंग ही जगा हुआ था और वेनिंग ही जगा हुआ था और वो एक टनल में जाते हैं। गाइस मैं ये बोल रही हूँ कि रिसेंटली एक थाई ड्रामा है, ये मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ फंक्शन में। मुझे अच्छा लगा, मुझे इसका कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, मुझे लगा कि मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए फंक्शन के बिहाफ में। एक थाई ड्रामा है जिसका नाम है, मुझे ना मतलब वो प्रोनाउंसिएशन नहीं आती। थाई ड्रामा है, ट्रेंडिंग है, यू कैन वॉच इट, आत्माओं का। तो मैं थोड़ा सा फ़नी वे में इसको वन शॉट में कन्वर्ट करना चाहती थी फंक्शन में, इसलिए मैंने किया। प्लीज़ मुझे कोई कमेंट मत करना कि कॉपी है ये मैं बोल ही रही हूँ कि कॉपी है, तो कॉपी करने बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे विंग जो ना बैठा हुआ था, उसे बहुत रेस्टलेस फील हो रहा था। तो अचानक से एक टनल के अंदर वो जाता है, क्योंकि इस टनल के अंदर से ही जाना पड़ेगा और फिर शू विलेज में हम वो लोग जा सकते हैं, वरना नहीं जा सकते, इसका कोई और रास्ता ही नहीं है। तो वहाँ पे विंग जो ना जिस उसको अजीब सी ही बेचैनी सी हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि कोई उसके पीछे है, क्योंकि इस बस में ज़्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ 7 या 8 लोग थे। तो फिर भी बहुत ही हाई प्राइस में इसकी टिकट मतलब क्या बोलते हैं बस की टिकट बिकती है, क्योंकि इस विलेज में ज़्यादातर लोग नहीं जाते, एक ही बस जाती है और आती है और इसका भी बहुत हाई प्राइस है। तो ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो मतलब लिटरली समझ सकते हो कि 5, 6, 8, 9, 10 लोग बाहर के और सारे विलेज के लोग हैं। विलेज के लोगों के लिए बहुत कम भाड़ा है, बाहर के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा भाड़ा है। तो वहाँ पे विंग जो ना मतलब उसे अजीब सी ही बेचैनी महसूस हो रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तो ना वहाँ पे विंग को ऐसा लग रहा था कि ऐसा करके मतलब उसके सीट से अंदर से किसी ने हाथ दिया है और विंग का गला दबा दिया है और वो बोल रहा था मत जाना है, मत जाना मत जाना मत जाना। विंग जिसकी सांसें अटक गई थी, वेनिंग जो देख के मतलब वो देख पा रहा था, ऑफ कोर्स वो बहुत कुछ करने की कोशिश करना चाहता था, वो कुछ बोलना चाहता था, मंत्र बोलना चाहता था, लेकिन वो अटक रहा है, उसका मुंह से कोई बात नहीं निकल रहा है। ये सारी चीज़ों से इतना ज़्यादा ही मतलब होता है ना कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, यू कांट डू दैट, यू हैव टू बेयर इट। ये सारी चीज़ें हो रही थी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जस्ट मतलब वो होता है ना कि एक मतलब दिल समझ नहीं पा रहा है कि क्या हो रहा है। वो ना बहुत ही ज़्यादा अजीब सी फीलिंग्स थी, वो समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या है, क्या सारी चीज़ें हो रही है। वो बहुत ही ज़्यादा अननोइंग सी मतलब सिचुएशन थी, वो सारी चीज़ों को ना
समझ नहीं पा रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा। वो सारी चीज़ों को ना वो मतलब नी हुसैन निम नी हुसैन को वेनिंग मतलब उठाना चाहता था, लेकिन वेनिंग जो एकदम सो रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। अचानक से ये सारी चीज़ें क्या है समझ नहीं आ रहा। वो सारी चीज़ों को ना मतलब विंग ना जस्ट विंग का तो गला ऐसे दबा रहा था कि विंग की सांसें बंद हो रही थी, वो सांस नहीं ले पा रहा था। तो अचानक से कुछ आता है, एक रेड कलर का मत आता है और उसे मतलब धक्का मारता है। धक्का मारने के बाद ना जस्ट विंग उसको मतलब सांस आती है, वेनिंग को भी मतलब वो छोड़ देता है। तो बोलता है वेनिंग बोलता है मास्टर। तो वहाँ पे वेनिंग जो थोड़ा सा दूर रहता है और होने के बाद ना बोलता है मास्टर थैंक यू। तो बोलता है तुम ये सारी चीज़ें करते हो क्यों। तो बोलता है वो मेरा बचपन का दोस्त है मास्टर प्लीज़। तो ना वहाँ पे वेनिंग जो ना ऐसा बोलता है और वो मतलब वो छाया वो प्रतिबिंब गायब हो जाता है। गायब हो जाने के बाद वेनिंग भाग के विंग के पास जाता है। विंग के पास जाने के बाद ना विंग बोलता है विंग 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 जो बेहोश हो चुका था उसकी गर्दन में जो था ना एकदम ऐसे 10 उंगली जैसे 10 ये दोनों हाथों से किसी ने गला को दबा के रखा है और इतने लंबे लंबे हाथ थे उसके, मतलब पूरा गला रेड हो गया था। तो वहाँ पे अचानक से न्यू हुसैन उठता है और बोलता है क्या हुआ विंग तुम्हारे गले में क्या हुआ। विनिंग तुम क्यों उसे मारने वाले थे, मैं सो गया था और तुम उसे मारना चाहते हो। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है शट अप न्यू हुसैन, तुम ये सारी चीज़ें करना कब बंद करोगे। तो विंग ना जस्ट वेनिंग की तरफ देखता है और बोलता है कि क्या वहाँ पे जाके सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने ज़िंदगी में पहली बार उसको फील किया है। तो बोलता है तुम चिंता मत करो तुम्हारा कर्ज टूट जाएगा विंग। तो बोलता है कर्ज लगा क्यों है मुझे नहीं पता यार, तो समझ नहीं आता ये कर्ज क्यों है, मुझे खुद नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे डर लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने मेरी सोल को मतलब निकालने की कोशिश की है। तो ना वहाँ पे भी जो ना जस्ट न्यू हुसैन की तरफ देखते हैं बोलते न्यू हुसैन प्लीज़ मुझे ये सारी चीज़ें मत देखो ऐसे, मुझे डर लग रहा है। जो तुम फील नहीं कर सकते ना तो वो तुम कभी भी नहीं जान सकोगे। तो वहाँ पे वेनिंग बोलता है ऐसी बात नहीं है विंग, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत तकलीफ़ हो रही है, तुम बहुत सफ़र करते हो, मैंने बचपन से देखा है तुम्हें सफ़र करते हुए, बट मुझ पे ये यकीन है, बट मैं उस यकीन को खुद के ऊपर हावी होने नहीं देना चाहता। क्योंकि अगर मैं तुम पे यकीन कर लूँगा ना विंग तो मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा। तुम्हें समझना होगा कि मैं जब ये सारी चीज़ें मतलब थिंकिंग करूँगा ना तो बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदी से थिंकिंग करूँगा जो मुझ पे भी हावी हो जाएगा, इसीलिए मैं ऐसा करता हूँ। तुम्हारे लिए मुझे मुझे तुम्हें हर्ट करने का कोई इरादा नहीं है। तो बोलता है मुझे पता है तुम्हें ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, मैं जानता हूँ भी नहीं हुसैन, बट अभी नहीं, अभी मुझे ये सारी चीज़ें नहीं समझनी, मैं जाना चाहता हूँ। तो ना वहाँ पे विंग ना जस्ट वांग जी मतलब वो ना बोलता है वो कौन थे जिन्होंने मुझे बचाया। तो बोलता है मास्टर। तो बोलता है वो यहाँ पे आ गए कहाँ पे। तो बोलता है वो बाद में बताऊँगा चलो। फिर रात के शाम के 6 बजे वो लैंड होते हैं। अभी समर का टाइम था तो मतलब एक होता नहीं कि दिन बहुत लंबा है, तो वहाँ पे रात छोटी दिन बहुत लंबा। तो वहाँ पे विंग जो उतरता है, अभी भी सूरज नहीं डूबा है, सूरज डूबने में आधा घंटा बाकी है। तो वहाँ पे बोलते हैं चल के जाना पड़ेगा। तो बोलते हैं समझ गया। तो ना वहाँ पे वेनिंग ने हुसैन विंग चल के जा रहे थे। चल के जाने के बाद मतलब आधा मतलब 40-50 मिनट बाद वहाँ पे पहुँचते जो सूरज डूब गया था। तो वहाँ पे पहुँचते ना वेनिंग जो घुटने पे आ जाता है, और वहाँ पे घुटने पे आ जाने के बाद वहाँ से कोई नीचे उतरता है। नीचे उतरने से विंग जो दिख रहा था तो वहाँ पे वेनिंग ने हुसैन बोलता है ये बाबा जी पैंट शर्ट पहनते हैं, मैंने इतना मॉडर्न बाबा जी कभी नहीं देखा, ये तांत्रिक है या बाबा जी हैं। तो वहाँ पे विंग जो वेनिंग की तरफ देखता है, ने हुसैन की तरफ देखता है, अपने दांतों को पीस के बोलता है शट अप, बकवास करना बंद करो। तो बोलते हैं मैंने इतना हैंडसम बाबा जी कभी नहीं देखा,
न्यूज़ ऐसा बोलता है और बोलता है वेनिंग ने मास्टर कहा, इसीलिए तो मैंने बोला कि मैंने इतना हैंडसम बाबा जी कभी भी नहीं देखा। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वेनिंग की तरफ देख के बोलता है प्लीज़ वेनिंग प्लीज़ तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो वेनिंग बोलता है मैं तुम्हारा साथ देने के लिए आया हूँ विंग। तो बोलता है मुझे तुम्हारे अभी इस सेंस ऑफ ह्यूमर की ज़रूरत नहीं है, बचपन से तुम्हें पता है मेरे बारे में, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बख्श दो, शांत रहो प्लीज़, डोंट डू दैट, डोंट डू दिस टू मी, इट इज़ रियली हर्टिंग। तो वहाँ पे वेनिंग ना न्यूज़ ना चुप हो जाता है, बोलता है आई एम सॉरी, आई जस्ट वांट टू मूव द लाइट। तो बोलता है आई डोंट वांट इट, आई रियली डोंट वांट इट, इट इज़ नॉट जोक न्यूज़, इट इज़ नॉट जोक, मेरी ज़िंदगी जोक नहीं है। तो वहाँ पे वेनिंग जस्ट बोलता है मास्टर। तो वहाँ पे जो एक अल्फ़ा नीचे आ रहा था और आधे से में आते बोलते यू नॉट वेलकम हेयर। तो वहाँ पे वेनिंग बोलता है मास्टर। तो वहाँ पे विंग ना उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है इस ओके हम लोग चले जाते हैं, अगर वो हमें वेलकम नहीं करते हैं उनका चॉइस है वो। तो वहाँ पे न्यूसन जस्ट बांग जी की तरफ देखता है, वो देख रहा था कि वो विंग के पीछे देख रहा है या फिर विंग को देख रहा है। तो ना वो जस्ट वांग जी जस्ट कूल वाला आवाज़ में बोलता है यू नॉट वेलकम हियर, लीव द प्लेस राइट नाउ, ऐसा बोलता है। तो वहाँ पे वेनिंग जस्ट अपने मास्टर को देखता है कि इतने गुस्से में नहीं बोलेंगे वो। तो ना वहाँ पे सब लोग ना पीछे घूमते हैं और देख के वेनिंग, और वेनिंग तो विंग का हाथ पकड़ लेता है और नी हुसैन जो एक चीख मार के वहीं पे बेहोश, क्योंकि वो वहाँ पे एक आत्मा थी नी हुसैन ने ज़िंदगी में पहली बार देखा, और वो आत्मा फेड हो गई। और विंग जिस उस आत्मा को देख रहा था उसे पता नहीं क्यों उसे जाना पहचाना सा लग रहा था, जाना पहचाना सा लग रहा था। और वो आत्मा फेड हो जाता है। उस आत्मा के फेड हो जाने के बाद ना जस्ट विंग जस्ट मतलब उस तरफ ही देख रहा था। तो वहाँ पे नी हुसैन जो बेहोश हो गया था, विंग जो उसी डायरेक्शन में देख रहा था, वेनिंग जो अपने मास्टर की तरफ देखता है, बोलता है मास्टर बट हम ये सारी चीज़ें। तो बोलता है इसे अंदर लेके जाओ इन दोनों को और इसे अलग रखना और तुम उसके साथ रहना, और इसे अलग मेरे पूजा घर के सामने रखना, मैं नहीं चाहता कि ये किसी को पकड़ के लेके जाए, फिर से आना पड़े तुम लोगों को यहाँ पे। तो वहाँ पे बेनिंग बोलता है जी मास्टर, ऐसा बोल के वो जा रहा था। तो वहाँ पे विंग जो ना देख रहा था और बोल रहा था कि क्या हम उनसे बात नहीं करेंगे। तो बोलता है करेंगे ना, पहले हम नहाएंगे खाएंगे फिर। तो बोलता है विंग ना वेनिंग की तरफ देखता है, बोलता है तुम्हें कैसे पता इनके बारे में। तो बोलता है मेरे फादर की जब मैं 12 साल का था जब, तो हम यहाँ पे हमें शिफ्ट होना पड़ा था। तो बोलता है क्या। तो बोलता है हाँ तुम्हें नहीं पता कि हम यहाँ पे मतलब शिफ्ट होना पड़ा था। तो बोलता है क्या शिफ्ट होना पड़ा था सच में। तो बोलता है हाँ यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ा था। ये सारी चीज़ें तुम्हें समझनी पड़ेगी कि बहुत कुछ यहाँ मैं पहली बार जब यहाँ पे आया था ना, तो मुझे भी इन सारी चीज़ों पे यकीन नहीं था, मैं भी यकीन नहीं करता था। मुझे पता था कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है। पता है विंग, जब मेरे ऊपर कुछ आया था तो इन्होंने भी मुझे बचाया था। तब ये बहुत ही ज़्यादा ही मतलब लिटरली बहुत ही ज़्यादा होता है ना कि एक एक बहुत ही खूबसूरत सा मंज़र था जब उन्होंने मुझे बचाया था। वो मुझे बहुत अच्छे से बचाने के लिए उन्होंने अपनी मतलब वो जब नए वो सीख चुके थे, वो नए बचाना शुरू किया था तब उन्होंने मुझे बचाया था। विंग तो बोलता है तो फिर मैंने सारी चीज़ें कर ली, मैं सारी चीज़ें कर रहा था। तो वहाँ पे विंग बोलता है मतलब तो बोलता है मैंने उनके साथ सीखना शुरू कर दिया क्योंकि लोगों को मदद की ज़रूरत है। पहले मैं भी नहीं मानता था कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सारी चीज़ें बुलशिट बातें हैं, इट इज़ बुलशिट। नो इट इज़ नॉट बुलशिट विंग, इट इज़ एवरीथिंग वाज रियल। जब मैंने तुम्हारी माँ की बात सुनी थी
मेरी माँ से वो बात कर रही थी, तो मुझे पता चला था कि तुम्हारे ऊपर भी कर्स्ड है और तुम्हारे फादर कष्ट की वजह से ही मर चुके हैं। तो पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि तुम्हारी मॉम मतलब मॉडर्न होगी, सारी चीज़ें कैसे मान सकती है। फिर धीरे धीरे मैंने जाना, फिर जानने के बाद ये सारी चीज़ें फिर मैंने मानी। तो वहाँ पे विंग जो ना बोलता है, न्यूसन को ना विंग और वनिंग पकड़ के लेके जा रहे थे। तो वहाँ पे विंग बोलता है ये कितना भारी है। तो वहाँ पे विंग पहले नहाता है, खाता है, फिर खाने के बाद वनिंग न्यूसन जो चुका था उठने के बाद वो विंग की तरफ देखते हैं और बोलता है विंग क्या तुम सब ठीक हो? तो बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, पर सारी चीज़ें अजीब सी लग रही हैं। यहाँ पे अजीब सी ही एक एनर्जी है जो ना मतलब पूरे शरीर को वाइब्रेट कर रही है। तो बोलता है उस आत्मा ने तुम्हारे अंदर जो घर किया था वो बाहर निकल रहा है, तो इसीलिए। तो बोलता है क्या सच में? तो बोलता है सच में। तो बोलता है अच्छा ठीक है। तो ना वहाँ पे विंग जो ना जस्ट फिर खाना खाने के बाद नी हुसैन को बोलता है तुम सो जाओ, तुम्हें ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है। तो बोलता है तो पहले नहीं बता सकते थे? तो वहाँ पे विंग बोलता है हमने पहले ही बताया था, तुम ही थे जो ज़िद कर रहे थे यहाँ पे आने के लिए। विनी हुसैन तुम ये सारी चीज़ें जो बोल रहे हो अभी कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि हमने तुम्हें आने के लिए नहीं कहा था। मैंने तुम्हें बहुत ही प्यार से समझाया था कि न्यूसन तुम मत आओ, तुम नहीं माने, तुम्हें आना था, तुम्हें मॉरल सपोर्ट देना था। तो वहाँ पे न्यूसन बोलता है सॉरी आई वॉन्ट टू स्टे विद यू। तो बोलता है तुम्हें हर वक्त मेरे साथ रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपनी ज़िंदगी को मेरे लिए ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है विनी हुसैन। ऐसा बोल के विंग जो मास्टर से मिलने के लिए चला जाता है। वांग जी जो वहाँ पे मेडिटेशन कर रहा था और वहाँ पे विंग और बेनिंग जाते हैं। जाने के बाद वो ना लिटरली बेनिंग बोलता है मास्टर। तो वहाँ पे वांग जी जो ना बेनिंग और विंग की तरफ देखते हैं। तो बोलता है विंग जो नीचे बैठा हुआ था, वांग जी जो ऊपर बैठा हुआ था एक मतलब स्टूल पे। तो विंग बनने क्या बोलता है वांग जी बोलता है ये तो बोलता है ये मेरी माँ ने दिया था। मेरी माँ ने कहीं पे तो लेके गए थे मुझे और वही से मुझे मिला था। मुझे ज़्यादा याद नहीं है क्योंकि मैं तब बहुत छोटा था, ये शायद 6 साल का था। 6 साल की याद है क्या इतनी, मतलब इतना ज़्यादा याद नहीं है मुझे। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है ये मेरे मास्टर ने दिया है। तो वहाँ पे विंग जश बोलता है व्हाट? तो बोलता है मैं यहाँ पे पहले ही भी आ चुका। तो बोलता है शायद हाँ। तो बोलता है फिर ना विंग को कुछ याद आता है और बोलता है यहाँ पे एक लड़का था जो मुझसे थोड़ा बहुत बड़ा था, जो मैं जब 6 साल का था तब वो शायद जो 14 या 13 साल का था, मुझे याद नहीं है। 14, हाँ 14 का था शायद। वो गग कहाँ पे? तो वहाँ पे वांग जी की ईयर्स रेड हो जाता है गग नाम सुनते ही। तो वहाँ पे बोलता है वो वहाँ पे बेनिंग बोलता है शायद ही मास्टर ही होंगे। तो वहाँ पे विंग जो ना वांग जी की तरफ देखते हैं और बोलता है कि हम पहले भी मिल चुके हैं। तो वहाँ पे वांग जी जो ना कुछ भी नहीं कहता और बोलता है ये मैटर नहीं है, अभी वो मैटर कुछ और ही है, तुम जाओ उसे जाके सुला दो। तो वहाँ पे वेनिंग जाके सुला देता है। वेनिंग सुलाने के बाद ना वह वेनिंग वांग जी के पास आता है और बोलता है मास्टर। तो बोलता है तुम्हें पता है कि अभी तक कुछ भी तैयार नहीं हुआ है और तुम यहाँ पे उसे लेके आ गए। तो बोलता है जब मैंने उसकी हालत देखी वो खुद को मारने की कोशिश कर रहा था मास्टर, मैं नहीं चाहता था कि वो मर जाए। तो बोलता है ये बात नहीं है वेनिंग। तो बोलते सारी चीज़ें एक प्रोटोकॉल में एक सही समय पे होनी थी। तो बोलता है सही समय नहीं है क्योंकि वो डेस्परेट हो चुका है मास्टर, वो डेस्परेटली विंग को मारना चाहता है और विंग को मारने के लिए कुछ भी करेगा। आप समझ नहीं रहे हो, आपको विंग को बचाना पड़ेगा। तो वहाँ पे विंग मतलब वेनिंग जो ना बोलता है मास्टर ये सारी चीज़ें मुझे पता है कि अभी ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अजीब सी हो रही है, कुछ भी सही नहीं चल रहा है, कुछ भी सही नहीं हो रहा है। मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है, हम सबको ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी कि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अजीब सी है, अजीब सी चीज़ें हो रही है। तो वहाँ पे भी जो ना
वांगे की तरफ देखता है और मतलब वेनिंग जो विंग की मतलब खिड़की से देख पा रहा था, विंग जो सोया हुआ था उसकी आंखें खुली हुई थी। तो वहाँ पे वांग नियोसन बोलता है, मास्टर मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हो रही है, आप ये नहीं करना चाहते। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, मैं करना चाहता हूँ लेकिन मैं अभी तैयार नहीं हूँ, मेरी तैयारी इतनी ज़्यादा नहीं है, वरना अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई तो वो अपनी जान से चला जाएगा, जो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो वहाँ पे विंग जो मतलब धीरे धीरे सो रहा था, तो वेनिंग बोलता है, आपको ये समझना होगा मास्टर कि कुछ भी हो जाए, सारी चीज़ें समझने के लिए आपको ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। मैं जानता हूँ कि आप अभी क्या सोच रहे होंगे, लेकिन मास्टर उसे ज़रूरत है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, मुझे पता है कि उसे ज़रूरत है, तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है कि उसे ज़रूरत है। आई नो वेरी वेल कि उसे क्या चीज़ की ज़रूरत है। तुम्हें ये सारी चीज़ें, तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता? तो बोलता है, मुझे पता है कि आपको सब पता है मास्टर, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हो रही है, जो होने वाली है, क्या है क्या नहीं है, एवरीथिंग वाज जस्ट अननोइंग, आपको पता है ना? तो बोलता है, मुझे पता है कि सारी चीज़ें अननोइंग है। तो बोलता है, ये सारी चीज़ें अननोइंग ही है, आपको ये समझना होगा मास्टर कि कुछ भी हो जाए, सारी चीज़ें हो जाए, आपको ये बात समझनी होगी कि आपके अलावा उससे कोई बचा नहीं सकता। तो बोलता है, मेरी तैयारी, तो बोलते हैं हम कभी तैयार नहीं हो सकते, लेकिन वो तैयार हो चुका है मास्टर, ये आपके ऊपर है। अभी आप कहेंगे तो मैं उसे वापस लेके चला जाऊँगा। तो वहाँ पे बोलता है, नहीं उसे वापस नहीं लेके जाना, वरना वो उसके गले में निशान है, उसके ऑर्नामेंट लगा दो जाके। तो वहाँ पे बोलता है, जी मास्टर। पेनिंग ऐसा बोल के वहाँ से वांग जी से वो चला जाता है। और चले जाने के बाद ना वांग जी जो ना विंग को देख रहा था, उसका गर्दन को दर्द हो रहा था विंग के गर्दन में। वेनिंग फिर विंग के पास जाता है उसको मतलब देखने के लिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे विंग जिस वेनिंग की तरफ देख के बोलता है, वेनिंग प्लीज़ मेरी मदद करो। तो बोलता है तो बोलता है वो ना अपनी गर्दन को ऐसे रखता है, उसका पूरा गर्दन ना लाल हो चुका था। तो ना वहाँ पे बोलते, ये क्या हुआ? तो बोलता, आई डोंट नो क्या हुआ, मैं क्या फील कर रहा हूँ ये मुझे समझ नहीं आ रहा था, एकदम रेड हो गया था। विंग जो वेनिंग को दिखा रहा था, वेनिंग जो उससे टच करना चाहता था। तो वहाँ पे दरवाज़ा धड़ाम से खोलता है, वहाँ पे वांग जी आता है। वांग जी आने के बाद जस्ट बोलता है, लीव। तो वहाँ पे वेनिंग कुछ भी नहीं कहता, वहाँ से उठता है और चला जाता है, क्योंकि वहाँ पे मतलब एक ऐसा मार्क था विंग के कंधे पे, जो वो देख के ना वेनिंग डर गया था, क्योंकि वो एक डेविल का साइन था। तो वहाँ पे विंग जस्ट ना बोलता है, आह। तो वहाँ पे वांग जी आता है। वांग जी पे चंदन और बहुत सारी चीज़ें, हर्बल चीज़ें वो बना के फिर विंग के पास आता है और बोलता है कि तो अपने शर्ट को। तो वहाँ पे विंग वो ओमेगा है और उसके सेंट ग्लैंड के पास ही वो था। तो वो ना जस्ट वांग जी की तरफ देखता है, बोलता है नहीं। तो बोलता है, मैंने जो कहा है वो करो। तो वहाँ पे विंग जो बोलता है, नहीं तुम समझ नहीं रहे हो। तो बोलते, मुझे समझने की ज़रूरत नहीं है, अभी तुम्हें समझने की ज़रूरत है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या है क्या नहीं है। तो वहाँ पे विंग जो बोलता है, बट माई सैंड ग्लैंड के पास है वो। तो बोलते, इसीलिए तो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो वहाँ पे विंग जो ना बहुत बनाता है, बोलते, तुम मुझे डांट क्यों रहे हो? तो बोलते, मैं डांटूँ नहीं तो क्या करूँ तुम्हें? हाँ, तुम्हारी आरती उतारो। तो वहाँ पे विंग बोलते, मैंने कब कहा मेरी आरती उतारने के लिए? ऐसी बात नहीं है। तो बोलता, तो कैसी बात है? तुम समझ भी पा रहे हो ये सारी चीज़ें क्या हो रही है? तो विंग बोलता है, हाँ। तो बोलता, तो फिर बात क्यों कर रहे हो? तो ना वहाँ पे विंग जो अपनी टी शर्ट को ऐसे करता है, हाफ ऐसे मतलब होता है ना कि टावल में जैसे हम होता है, ठीक वैसा। तो वांग जी जो कुछ पढ़ रहा था, अभी कोई रोमांटिक सीन नहीं हो रहा था, यहाँ पे एक टेंस माहौल था। वांग जी देख रहा था कि विंग की हालत कितनी ख़राब हो गई है, वेनिंग क्यों उसे ऐसे पकड़ के लेके आया है। तो वहाँ पे विंग जो ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है कि क्या हुआ क्या नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे ये सारी चीज़ें बहुत
अजीब सी लग रही है, मुझे सांस नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे विंग जो ना वांग जी की तरफ देखता है, मतलब वांग जी को आंखें बंद करके विंग के कंधे पे वो लेप लगा रहा था और कुछ मंत्र उच्चारण कर रहा था। विंग को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, उसे इतनी सफोकेशन महसूस हो रही थी ना कि उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसकी ऐसे मतलब रूह को खींच रहा है। तो वहाँ पे उसमें लगा कि वांग जी मंत्र उच्चारण कर रहा था। तो वहाँ पे ना वो फूदे मतलब ब्लो करता है। ब्लो करने के बाद ना वांग जी जब ये करता है ना तो ऐसा लग रहा था विंग एकदम शिवर कर उठा था। उसे समझ नहीं आ हुआ क्या, मतलब वो समझ नहीं पा रहा था कि अचानक से ये मतलब हुआ क्या। तो वहाँ पे विंग जो ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है कि अ, अ, तो वहाँ पे वांग जी बोलता है कि अभी तुम आराम करो। तो सुबह होती है। 3 दिन ऐसे बीत जाते। 3 दिन बीतने के बाद ना वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो वांग जी बहुत सारे लोगों को कुछ मतलब देता था या फिर मतलब राख देता था या फिर एक फल दे देता था, मतलब ऐसा करके वांग जी मतलब उस विलेज में वांग जी की बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट थी, सब लोग बहुत रिस्पेक्ट करते थे। तो वहाँ पे विंग जो ना वांग जी की तरफ देखता था, वांग जी हर एक चीज़ में लोगों की मदद करता था। ऐसा नहीं था कि वो मतलब एक रिस्पेक्टेड बाबा है या फिर तांत्रिक है तो वो बिल्कुल काम नहीं करता, नहीं, वो अपना काम खुद करता है, वो किसी से कुछ लेता नहीं है। उसे अपना काम खुद करना मतलब अपना खाना खुद उगाना ज़्यादा अच्छा लगता है, जिससे वो अपने ही जगह पे राइस उगाता है जो उसको मन करता है। तो होता है ना कि हम कुछ उगाते हैं खुद के लिए तो हम बोलते हैं ना एक्सचेंज ऑफर, जैसे चावल के बिहाफ पे कभी कुछ ले लिया कभी कुछ क्यों ले लिया, पर फिर चावल बेच के कुछ पैसे ले लिए, ऐसा करके भी वांग जी अपना गुजारा खुद करता था, वो किसी से नहीं लेता था। वो चाहे तो हर किसी से वो ले सकता है, वो अपना गुजारा ऐसे कर सकता है, लेकिन वांग जी ऐसा नहीं करता। वांग जी काम करता है, फिर उसे जब मतलब लोगों की ज़रूरत होती है लोग आते हैं तो ना वहाँ पे विंग जो ना वांग जी को देखता था। तो वांग जी जो विंग को बोलता था कि वो उसके मतलब पूजा घर में जहाँ पे वो मेडिटेशन करता था, मेडिटेशन रूम में वो बैठ के विंग जस्ट वांग जी की तरफ देख रहा था। उसे समझ नहीं आता है कि वांग जी मतलब ये क्या है, मतलब कुछ समझने के लिए तो कुछ समझाना तो ज़रूरी है ना। तो वहाँ पे विंग जो ना कुछ समझ नहीं पा रहा, उसे अजीब सी ही बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि हाँ काश ये सारी चीज़ें नहीं होती, ये सारी चीज़ें मतलब लिटरली अलग होता, कुछ कुछ चीज़ें अगर ये सारी चीज़ों से दूर होती तो ज़्यादा बेहतर होता। तो वहाँ पे विंग जो उस मेडिटेशन रूम में था, वांग जी ने उस पर स्पेल लगा के, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी, पॉजिटिव था, विंग वहाँ पे ही रहता। तो वहाँ पे वांग जी जो बाहर आज अमावस्या की रात थी, तो बाहर भी वांग जी मतलब मून लाइट में वो क्या बोलता है वो मतलब मून लाइट जब भी आएगी उसके ऊपर वो अपने आप को हील करेगा। यहाँ पे बहुत अंधेरा है, बहुत देर से रात के शायद 3:30 बजे थोड़ा सा चांद उगता है, उस टाइम के लिए वांग जी इंतज़ार कर रहा था। लेकिन उसके सामने एक आत्मा आती है और बोलती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वांग जी जस्ट अपनी आँखें खोलता है और बोलता है मैंने कहा था ना कि ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती, तुम जो कर रहे हो वो गलत है। तो बोलता है क्या गलत है, मैं उसे चाहता हूँ। तो बोलते चाहने से कुछ भी नहीं होता, तुम्हारी और उसके मिलन नहीं है किस्मत में। तो वो आत्मा बोलते तो तुम्हारे साथ है, उस वक्त भी तुमने मुझसे छीन लिया था उसे और इस वक्त भी तुम मुझसे छीनोगे उसे, नहीं होगा, तुम उसे मुझसे छीन नहीं पाओगे, कभी भी नहीं, मैं तुम्हें छीनने ही नहीं दूंगा उसे, वो सिर्फ मेरा है। तुम कितनी भी कोशिश कर लो मुझसे अलग करने की, उसे नहीं कर पाओगे, मैं उसे अपने आप से अलग नहीं होने दूंगा। तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से तुम ये सारी चीज़ों से बच जाओगे? हाँ, तुम्हें क्या लगता है ये सारी चीज़ें बहुत आसान है? नहीं, तुम कितनी भी कोशिश कर लो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी आसानी से तुम इस बार मैं उसे अपने साथ लेके जाऊंगा, मैं उसे अपना बना के रहूँगा। उस जन्म में तुमने उससे मुझसे छीन लिया था, वो कभी भी वो मेरे पास आना नहीं चाहता था, सिर्फ
तुम्हारी वजह से। तो वांग जी उसे गुस्से में बोलता है कि वो तुम्हारा था नहीं, इसीलिए तुम्हारा नहीं है वो मेरा है तो मेरा ही रहेगा। तो बोलता है तुम बहुत ज़्यादा उड़ रहे हो, जब उसे सच्चाई पता चलेगी तो तब क्या करोगे तुम। तो बोलता है तब की तब देखेंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसे सच्चाई पता है नहीं है क्या नहीं है, मुझे इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से मैं सारी चीज़ों को लेट गो कर लेता हूँ? हाँ, और तेरे साथ लड़ने के लिए मैंने खुद को तैयार किया है, मैंने अपनी सब कुछ छोड़ के उसे बचाने के लिए इतना सब कुछ किया है, इतना ज़्यादा मेहनत की है। तुझे क्या लगता है इतनी आसानी से मैं छोड़ दूँगा? बिल्कुल नहीं, इतनी आसानी से तो कुछ भी नहीं होगा, सारी चीज़ें होंगी मेरे पास, वापस आएंगी। तो ऐसा बोल के जसवांग जी उस आत्मा की तरफ देखता है और उस आत्मा की तरफ कुछ फेंकता है। वह आत्मा हॉरफर नज़रों से भी वांग जी की तरफ देख के बोलते तूने मुझे ट्रिक किया। तो बोलता है क्यों नहीं। ऐसा बोलते ही वो आत्मा के ऊपर कुछ फेंकता है। तो वो आत्मा जैसे हॉरफुल नज़रों से वहाँ से गायब होना चाहती है, लेकिन वांग जी ने अपने स्पेल से सारी चीज़ों को बांध लिया था। और ये सारी चीज़ें वो मतलब लिटरली ये सारी चीज़ें करने के लिए वो होता है ना कि क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ें समझने की होती है। वहाँ पे वांग जी जस्ट ऐसा कर रहा था और दूसरी तरफ से विंग जो ना उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसको मतलब लिटरली वो बर्न हो रहा है। तो वांग विंग वहाँ से बाहर निकालना चाहता था, लेकिन वांग जी ने उसे स्ट्रिक्टली मना किया था अंदर जाने से पहले कि कुछ भी हो जाए बाहर मत निकलना, वरना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मैं जो चीज़ करना चाहता हूँ वो चीज़ मुझे करने देना, कुछ भी हो जाए, तुम्हारी बॉडी जलेगी, तुम्हें क्या फील हो रहा है, तुम्हें ऐसा लगेगा तुम मर रहे हो तो यहीं पे रहो, तुम अगर मर रहे हो, तुम्हें ऐसा फीलिंग आ रहा है तो इन सारी चीज़ों को तुम लेट गो करोगे तो ही तुम ज़िंदा रह पाओगे। तुम मेरी बात समझ रहे हो। तो वहाँ पे विंग ने जो अपना सर हाँ में नोट किया था और बोला था हाँ मैं समझ रहा हूँ। फिर विंग अभी वो सारी चीज़ें याद कर रहा था कि विंग वांग जी ने कितना मतलब रूडली विंग को बोला था कि अगर तुम ज़िंदा रहना चाहते हो तो मेरी बात सुननी पड़ेगी। वांग जी बिल्कुल भी विंग के साथ अच्छे से बात नहीं करता था। ऐसा नहीं था कभी रूडली बात करता है एकदम मतलब तुम ऐसे हो है नो, बट बात ही नहीं करता। और जब भी बात करता है बहुत कोल्ड आवाज़ में बात करता है तो विंग को ना बुरा लगता है। पता नहीं क्यों उसके दिल में शार्प पेन होता है कि वो कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि उस इंसान से वो रूडली बात करे। ऐसा लगता है कि वो इंसान उससे सॉफ्टली बात करने के लिए तैयार है। पूरी दुनिया के सामने वो सॉफ्टली बात करता है, लेकिन उसके सामने वो क्यों इतनी मतलब इतना ज़्यादा ही मतलब कहता है ना कि हर्टफुल बातें, मतलब उससे हर्ट होता है पता नहीं क्यों। ऐसे कोल्डली मतलब लोगों को जैसे वो ट्रीट करता है, विंग खुद को ऐसे ट्रीट करवाना नहीं चाहता। उसे लगता है कि वो उसके लिए स्पेशल है तो उसके लिए वो नरम होगा। तो विंग ऐसा फील कर रहा था, विंग वो सारी चीज़ें सोच रहा था। वो सोच ही नहीं रहा था कि उसकी सांसें अटक रही है। वो कंप्लेन कर रहा था क्योंकि वो इस मतलब उसके माइंड को उसे डाइवर्ट करना था कि उसकी बॉडी बर्न नहीं हो रही है, उसकी सांसें नहीं अटक रही है। वो इन सारी चीज़ों से अपने माइंड को डाइवर्ट करके मतलब बोलना चाहता था कि हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग वाज ओके, बट डोंट मतलब ये सारी चीज़ों को ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे विंग जो ना जस्ट ऐसा ही सोच रहा था कि वो कंप्लेन कर रहा था कि क्यों ऐसा मेरे साथ कर रहा है, मैं तो एक अच्छा बच्चा हूँ, मुझे अच्छे से उसे ट्रीट करना चाहिए। और दूसरी तरफ से वांग जी जस्ट उसने मतलब उसको निचोड़ के मतलब वो निकाल ही गया था, निकल गया। और फिर अचानक से वांग जी थोड़ा सा वो इतना ज़्यादा पावर यूज़ करे तो ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें होंगी। तो वहाँ पे वांग जी का मतलब थोड़ा सा उसे वीक महसूस हुआ तो वो आत्मा वहाँ से भाग गई। भाग जाने के बाद वहाँ पे जस वांग जी के मतलब नोज से ब्लीडिंग हो रही थी, उसके हाथ जो एकदम ही मतलब सुन पड़ गए थे। तो वहाँ पे विंग जो ना जिस वहाँ पे मतलब लिटरली बेहोश हो गया था, क्योंकि अचानक से उसे ऐसा लगा कि किसी चीज़ को खींच लिया गया है और वो मतलब बेहोश हो गया। वहाँ पे वेनिंग था। वेनिंग जब बीइंग को बेहोश होते हैं देखते हैं ना, उसे उठाने की, उसे थपथपाने की, उसे बोलने की मतलब कोशिश कर रहा है कि बीइंग जस्ट वेक अप, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, डोंट डू दैट। तो ये सारी चीज़ें वो सोच रहा था। तो वहाँ पे विंग जो ना
वांग जी की तरफ, मतलब अजीब सी ही उसे लग रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तो वहाँ पे विंग जो ना विंग वांग जी की मतलब आवाज़ सुन पा रहा था कि कोई उसे बुला रहा है। जस्ट उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे बुला रहा है, और वो मतलब वो बुरा इंसान नहीं है, वो बुरा इंसान बिल्कुल नहीं है। उसे जो इंसान बुला रहा है ना, उसे बचाने के लिए बुला रहा है। तो वहाँ पे अचानक से विंग की आँखें खुलती है, तो वांग जी जो उसके सिर पे हाथ रखा हुआ था, जो एक मतलब पॉजिटिव एनर्जी लेन देन कर रहा था। तो वहाँ पे विंग गहरी सी सांस लेके बोलता है, क्या हुआ, क्या नहीं, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मुझे सारी चीज़ें नहीं पता, ऐसा बोल के मतलब वो अपना सर पकड़ लेता है, और वो ना विंग होता है, ऐसा लग रहा है कि किसी ने मुझे बहुत पीटा है, मेरा फुल बॉडी एक कर रहा है, जस्ट लाइक अ डम। मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी ने मुझे मतलब टंग 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 करके बचाया है, ऐसा बोल के ना वो वेनिंग को कंप्लेन कर रहा था, और बोल रहा था कि मेरा पूरा बॉडी ऐसे लग रहा है किसी ने मुझे ऐसे नीडल्स मारे हैं, और इतना दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो वहाँ पे वेनिंग बोलता है, ओके इट्स ओके, काम डाउन। तो बोलते हैं, व्हाट, काम डाउन, काम डाउन को होने से क्या हो जाता है। तो बोलता है, मुझे पता है तुम ये सारी चीज़ें नहीं होती है विंग, बट काम डाउन। तो बोलते हैं, नो काम डाउन। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं तो वहाँ पे विंग डर गया था, वो ना जस्ट एक साइड पे वो एक हाथ था, वो विंग वो फील नहीं कर पा रहा था, इसकी फुल बॉडी एक हो रही थी। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, अभी सब कुछ ठीक हो गया है, तुमसे उससे मैंने अलग तो कर दिया है, और अभी के लिए तुम यहीं पे रहोगे, यहाँ से बाहर नहीं जाओगे। तो वहाँ पे अगर कहीं पे भी बाहर जाना है, तुम अकेले नहीं जा सकते, बेनिंग तुम उसके साथ रहो। बेनिंग एक बीटा है गाइस, मैं बता रही हूँ, वो अल्फ़ा नहीं है। बीटा ने, हाँ बीटा है। तो वहाँ पे विंग जस्ट वेनिंग की तरफ देख के बोलता है, सॉरी मेरी वजह से तुम्हें ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ी है। तो वेनिंग बोलता है, इट्स ओके, तुम्हें ये सारी चीज़ें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने बारे में अपना ध्यान रखो। तो बोलता है, हाँ रख रहा हूँ। तो वहाँ पे विंग जो मुंह फैला के बोलता है, आप ऐसे क्यों बात करते हो, अच्छे से तो बात कर सकते हो। तो वहाँ पे वांग जी जो ना कुछ नहीं कहता, वो वहाँ से उठ के चला जा रहा था। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, मुझे कुछ याद आ रहा है। तो वहाँ पे वांग जी वहाँ पे खड़ा हो जाता है, और बोलता है कि तो तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, तुम्हें सब पता है। तो वहाँ पे विंग जब ऐसा बोलता है, वांग जी बोलता है, सब पता नहीं है, मुझे कुछ भी पता नहीं है, जल्द से जल्द तुम्हें उस आत्मा से अलग करके तुम अपने घर वापस जाना। तो वहाँ पे वांग जी जब ऐसा बोलता है ना, तो विंग बोलता है, तुम्हें पता है, मुझे क्यों पता नहीं, ऐसा लगता है कि तुम्हें मुझसे अच्छे से बात करनी चाहिए, तुम्हें मुझे पैम्पर करना चाहिए, मुझे मुझे मेरे साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। पता नहीं क्यों मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करोगे, मुझसे बातें करोगे, अच्छे से बातें करोगे, तुम मुझसे ऐसे रूडली बात नहीं करोगे, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये, लेकिन तुम वो उसका उल्टा करते हो। मुझे बहुत दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द, मैं बिल्कुल भी ये दर्द सहना नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं सहना। पता नहीं क्यों ये सारी चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है कि काश मैं ये सारी चीज़ें ना करता। मुझे नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, मैं ये जानता हूँ कि तुम्हें इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं अभी क्या सोच रहा हूँ। आई नो कि तुम्हें इन सारी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है। पता नहीं क्यों मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे अच्छे से बात करो, मुझे अच्छे से संभालो, पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी बाहों में जाना है। ऐसा बोल के विंग उठता है, और उसके हक करके उसके चेस्ट पे अपना सर रख के बोलता है, तुम उस बार भी मुझे अकेला छोड़ के चले गए थे, इस बार नहीं जाओगे ना। उस बार मैं तुमसे प्यार करता था, इस बार भी मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। उस बार भी उसने तुम्हें मुझसे अलग करने की कोशिश की, इस बार भी कर रहा है, लेकिन इस बार वो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। और वो आत्मा खिड़की से ये सारी चीज़ें देख रही थी। वांग जी जो एकदम स्टिफ हो जाता है, तो वांग जी जस्ट विंग की तरफ देखता है, वो ना कँपकपा रहा था। गाइस ये मैंने लिखा है, हाँ कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत उससे मिलता जुलता है, लेकिन बाकी का सब कुछ मैं अभी से मतलब जब 40 मिनट हुए थे तब से वो पूरा का पूरा मेरा है, एकदम मेरा। तो प्लीज़ कमेंट में बोलना मत मैं झूठी हूँ। मैंने कॉपी किया है, मैं मानती हूँ, मुझे अच्छा लगा था वो भील ड्रामा,
अभी तक वो फुल एपिसोड नहीं आए हैं। मैंने देखा है, मतलब वो 4 या 5 एपिसोड्स ही आए हैं, मैंने देखा है। आई जस्ट लाइक इट। थाईलैंड का है, थाई ड्रामा है, तो प्लीज़ को वो ज़रूर देखना, आपको पसंद आएगा वो थाई ड्रामा। तो सॉरी गाइस, मैं क्या बकवास कर रही थी। हाँ, वहाँ पे विंग जस्ट वांगजी की तरफ देखता है, वांगजी का चेहरा पकड़ता है और बोलता है, मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ़ हुई ना, क्यों तुम्हें तकलीफ़ तो उठानी पड़ेगी। तुम्हारे ओमेगा को हर कोई पसंद करता है। देखो तुम्हारे ओमेगा के लिए वो कितना डेस्परेट है कि उस जन्म में भी मुझे इंसान बन के परेशान किया, इस जन्म में भी मुझे आत्मा बन के परेशान कर रहा है, मेरे मॉम डैड को मारा, और अगर तुमने उसे सबक नहीं सिखाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा बोल के वांगजी के गाल है ना, वो चिक्स को ऐसे खींचता है और बोलता है, हस्बैंड उस बार तुमने शादी करने के बाद ही वॉर के लिए चले गए थे, इस बार शादी के बाद अगर तुम कहीं पे गए ना तो मैं तुम्हारे सर के जो सारे बाल है ना सारे खींच के तोड़ दूँगी, ओके। तो वहाँ पे विंग जो अपने मुंह पे हाथ रख देता है, उसने विंग को ऐसे कभी भी नहीं देखा है। विंग अभी टोटली डिफरेंट पर्सन लग रहा है। तो वहाँ पे विंग बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है जब मैं बेहोश हुआ था तो क्या हुआ था, मैं उस जोन में चला गया था, मैंने सब कुछ देखा है और तुम उस पर यकीन करके मुझे छोड़ के चले गए थे। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, मैंने उस पर यकीन किया था। तो बोलता है, इसी बात का तो उसने फ़ायदा उठाया, तुम्हारे यकीन का फ़ायदा उठाया, तुम एक नंबर के डफर हो, डफर। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, हाँ कह सकते हो मैं हूँ। तो बोलता है, हाँ कह सकता हूँ तुम हो, तुम एक नंबर के डफर हो, गधे हो, बेवकूफ़ हो। तो वांगजी बोलता है, हाँ हूँ, सॉरी, ऐसा बोल रहा था। और वांगनी मतलब वेनिंग जो वहाँ पे ना ये सारी चीज़ें नहीं ले पा रहा था कि वांगजी जो हर किसी को डांटता रहता है, मतलब कूलली बातें करता रहता है, अभी अभी मतलब वक्त बदल गया, जज्बात बदल दिए, ये क्या हो रहा है। तो वहाँ पे वांगजी जिस विंग की तरफ के बोलते, विंग प्लीज़ मत जाना। तो वहाँ पे बाहर मत जाना विंग प्लीज़। तो विंग ना जिस वांगजी की तरफ देखता है और बोलता है कि अच्छा ठीक है, मैं नहीं जाऊँगा, फर्स्ट तुम मेरे साथ रहे। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, मैं नहीं रह सकता, मुझे बहुत सारे काम होता है। तो बोलता है, मेरे से इम्पोर्टेंट कोई काम है तो मैंने उस जन्म का बदला अभी तक नहीं लिया है, तुम्हें छोड़ तुम वापस आने का वादा करके नहीं आए थे, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से वो भूल जाऊँगा। तो वांगजी जो एकदम ना पील पड़ गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या करे। वाह, अगर वो अभी ये सारी चीज़ें नहीं करेगा ना तो विंग उसके ऊपर बैठ के तांडव करेगा। तो वहाँ पे विंग जस्ट ना उसको ना अचानक से खिड़की की तरफ उसका मतलब आँख जाता है। तो वहाँ पे विंग जस्ट डर के वांगजी के चेस्ट पे फिर से चला जाता है। वांगजी जस्ट वहाँ पे देखता है और ना वो गुस्से में बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ। तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा पास्ट लाइफ का फ्लैशबैक दिखाया जाता है विंग और वांगजी जो लैंड क्लैन में मतलब 3000 साल पहले जो लैंड क्लैन था पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड को रूल करता था। और विंग जो जियांग हाउस का सबसे छोटा ओमेगा बच्चा था जिसकी शादी वांगजी से तय हुई थी। वांगजी जो अपने डिसिपल जो होता है ना कि छुएंग के साथ आया था और वो विंग से मिलने के लिए पहली बार आया था। विंग से मिलने के बाद वांगजी को विंग पहली नज़र में ही बहुत प्यारा लगा, बहुत चुलबुला सा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो ऑफ कोर्स दे आर मेट, तो ये सारी चीज़ें उनके अट्रैक्शन हुआ, प्यार हुआ। फिर वांगजी को वॉर के लिए जाना पड़ा, शादी हो गई थी विंग के मतलब 3 दिन के बाद ही वॉर डिक्लेयर हो गई थी। किसी ने मतलब क्या बोलता है सीक्रेट लीक कर दिए थे, मतलब किसी ने तो सीक्रेट लीक किए थे, तो उसी लिए वॉर स्टार्ट हो गई थी। वांगजी को उस वॉर द हंगो जो उनका टाइटल ऐसे ही नहीं मिला है, उसे वॉर के लिए जाना पड़ गया था। विंग रोते रोते वांगजी से बोलता है, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। तो वांगजी बोलता है, मुझे जाना होगा, वॉर है, मैं ऐसे ही अकेला नहीं छोड़ सकता ना, मुझे कल्टिवेशन वर्ल्ड को बचाया ना बच्चा। ऐसा बोल के विंग के फोरहेड पे किस करके शुएंग को उसके साथ रखे बोलते उसका ध्यान रखना। तो शुएंग बोलता अच्छा ठीक है। तो ऐसे ही 6-7 महीने बीत जाते हैं। विंग जो वांगजी के मतलब 6-7 महीनों में मतलब 3 लेटर आए थे वांगजी से। उसने बहुत सारे विंग ने बहुत सारे लेटर भेजे थे वांगजी से, लेकिन
मतलब वांग जी को, लेकिन वांग जी ने सिर्फ 3 ही लेटर भिजवाए थे। उसे बहुत बुरा लग रहा था। तो अचानक से एक दिन शुयांग बोलता है, प्लीज़ मेरे साथ आओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तो वहाँ पे विंग जो एकदम हॉरिफाइड नज़रों से शुयांग की तरफ देखता है, बोलता है नहीं छोड़ो मुझे, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम ये क्या कर रहे हो। तो शुयांग बोलता है, मैं तुम्हें पहली नज़र में तुम मुझे पसंद आ गए थे, लेकिन उस लान वांग जी ने तुमसे शादी कर ली। लेकिन ये अच्छी बात है ना, उसे वॉर में मार दिया गया है, वो आज मर चुका है। तो वहाँ पे विंग का पैरों तले के से ज़मीन खिसक गया था और शुयांग उसके ऊपर फोर्स कर रहा था कि तुम मेरे हो, तुम्हें मेरे बनकर ही रहना पड़ेगा, मैंने इतने मुश्किल से ये सारी चीज़ें की। तो वहाँ पे विंग ने अपने घर में उसे खुद आग लगा दी थी और बोला था, मैं सिर्फ लान वांगजी का हूँ और किसी का नहीं, अगर उसका नहीं तो तुम्हारा भी नहीं। इसने विंग ने खुद को ही जला लिया था। वहाँ पे उस आग में शुयांग भी मर गया था, शुयांग आत्मा बन गया था और विंग की मतलब बर्थ हो गया था। और ये सारी चीज़ें वांग जी और विंग दोनों ही जानते हैं और दोनों को ही पास्ट याद है। विंग का पास्ट अभी वो बेहोश हो गया था ना, मतलब शुयांग ने अपने मतलब विंग की बॉडी पे एक घर मतलब थोड़ा सा वो आ जा सकता था, उसी को ही निकाला था आज वांग जी ने इतनी मुश्किल से। तो वहाँ पे विंग जिस वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, तुमने उसके ऊपर यकीन करके मुझे अकेला छोड़ दिया। तो वांग जी बोलता है सॉरी, और वो शुयांग की तरफ वांग जी गुस्से में देखता है और बोलता है कि एक बार गलती हो गई, दूसरी बार गलती कभी भी नहीं होगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू, यू आर माई होल वर्ल्ड बेबी। तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से मैं कुछ भी मान लूँगा? इस बार कभी नहीं होगा, इस बार मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे ही प्यार करता रहूँगा और तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। फिर हमें वांग जी कैसे मरा वो दिखाया जाता है। वांग जी वॉर में था, फिर उसके दुश्मनों ने बोला था कि तेरे दोस्त ने ही तेरी सारी चीज़ें हमें बताई, तुझे मारने का ऑर्डर दिया गया है। उसने सिर्फ इतना मांगा, तेरा ओमेगा और तेरी जान, और हमें तेरा पूरा क्लैन चाहिए। तो वांग जी जिस मतलब गुस्से में आग बबूला हो गया था और वांग जी को मार दिया गया था। वांग जी कुछ भी नहीं कर पाया था क्योंकि ऑफ कोर्स वो लोग फुल्ली तैयारी से आए थे और उन्हें सब पता था, तो ये सारी चीज़ें होना तो बनता ही था। तो वहाँ पे विंग जो ना जस्ट वांग जी की तरफ देखते हैं और वांग जी की नोज़ को ऐसे खींच के बोलता है, क्या है ये, क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो। तो विंग बोलता है, गलत इंसान के ऊपर यकीन कर लिया था ना। तो बोलता है हाँ बहुत ज़्यादा। ऐसा बोल के विंग ना वांग जी की लिप पे किस करता है, बोलता है आई लव यू हस्बैंड। तो वांग जी बोलता है अभी हमारी शादी नहीं हुई इस जन्म में। तो उस जन्म में तो हुई थी ना। तो बोलता है तो इस वन अभी तो नहीं, ये चीज़ें ठीक नहीं है। तो वहाँ पे बहनिंग जिसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, ये उसे मतलब जो इंसान मतलब स्किनशिप से दूर रहता है, वांग जी को बिल्कुल भी किसी का टच पसंद नहीं है, वो हमेशा से लोगों से दूर दूर रहता है और वही इंसान अब ये सारी चीज़ें कर रहा है, तो मतलब चेंज तो होगा ही ना। तो वहाँ पे वांग जी जस्ट विंग की तरफ देखता है और बोलता है आराम करो। तो विंग बोलता है तो बोलता है विंग बोलता है क्या मैं लोटस सूप खा सकता हूँ। तो बोलता है नहीं, तुम बीफ चिकन मटन कुछ भी नहीं खा सकते। तो बोलता है मैं वो नहीं मांग रहा, मैं सिर्फ लोटस सूप मांग रहा हूँ जो तुम बनाते थे। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है ठीक है कल बना दूँगा। तो वहाँ पे विंग मुँह बनाता है और बोलता है अभी रूटली बात की ना तो मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूँगी। तो वहाँ पे विंग ऐसा बोलता है। तो वांग जी बोलता है अच्छा ठीक है। तो वहाँ पे नी हुसैन आता है, बोलता है कि ये क्या है। वेनिंग तो शौक था ही, नी हुसैन भी आके शौक हो जाता है। पहली बार विंग ना मतलब ज़्यादा किसी से मिलता जुलता नहीं, हक करना बहुत दूर की बात है। नी हुसैन भी जस्ट ब्लैंकली विंग की तरफ देख रहा था और बोल रहा था कि ये क्या है, तुम क्या कर रहे हो। तो वहाँ पे वांग जी जस्ट विंग की तरफ देख के ना उसे बोलता है अभी छोड़ो मुझे काम है। तो विंग बोलते कोई काम नहीं, अभी सोना है, तुम लोग सुबह के 4 बजे जाओ जाके सो। तो बोलता नहीं अभी नहीं सो सकते, अभी उठने का समय है। तो वहाँ पे विंग बोलता है सारी रात नहीं सोए और अभी तुम्हें सोना नहीं है, ऐसे तबीयत ख़राब हो जाएगी। ऐसे बोल के वो विंग और नी हुसैन की तरफ देख के बोलता है जाओ। तो बोलता है मास्टर। तो बोलता है जाओ तुम लोग। तो वहाँ पे नी हुसैन जस्ट विंग की तरफ आँखें खोल खोल के फाड़ फाड़ के देख रहा था।
वहाँ पे मतलब वेनिंग जो न्यूसन को लेके वहाँ से चला जाता है। न्यूसन एक ओमेगा है गाइस, मैं पहले ही बता रही हूँ। वेनिंग एक बीटा, न्यूसन एक ओमेगा। तो वहाँ पे खींचते हुए वेनिंग लेके जाके उससे बोलता है सो जाओ। तो विंग बोलता है वांग जी मतलब न्यूसन बोलता है साथ सोना डर लग रहा है। तो बोलता है अच्छा ठीक है। वो भी मतलब नीचे बेड लगा के सो जाता है। वहाँ पे वांग जी बोलता है नहीं अभी जाना होगा। तो वांग जी विंग वहाँ पे लेटता है। विंग वांग जी को लेटाता है। तो वांग जी उठता है और उसके मतलब हाथ से कुछ एनर्जी निकल रही थी। विंग जो सो गया था, वांग जी उठ के उसके एनर्जी के साथ कुछ कर रहा था। तो विंग बोलता है ऐसा मत करो, सो जाओ। तो वहाँ पे विंग जो वांग जी की तरफ देख के ना आँखें खोल के बोलता है, उसके हाथों को पकड़ के बोलता है मैं ठीक हूँ, तुम्हें इतना स्ट्रेस और इतना एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे करो। मैं कहीं भागा नहीं जा रहा हूँ, तुम्हारे साथ हुई हूँ पूरी ज़िंदगी। अभी पूरी ज़िंदगी भगाते रहना उस आत्मा को, उस रोयांग को, उसको मुझसे दूर रखो। मुझे उससे मतलब अजीब सी ही मतलब इचमिची लगती है। तो वहाँ पे बांग जी जो मुस्कुराता है और बोलता है ओके। तो ऐसा नहीं था कि वो एकदम बाहों में डाल के सो रहे थे, नहीं, वो दोनों दूर दूर थे बट वो एक ही कमरे में थे। तो वहाँ पे सुबह के 10 बजे वांग जी जो एकदम 8 बजे ही उठ गया था, क्योंकि उसे पता है कि अभी अगर वो उठेगा विंग उसे उठने नहीं देगा और खुद वो बाहर चला जाएगा उसके साथ। तो 8 बजे उठता है, फ्रेश होता है, सब कुछ अपना काम करने लगता है। विंग जो वहाँ पे घोड़े बैठ के सो रहा था, वहाँ पे विनी हसन जाता है और विंग को शेक करता है। 10 बजे वो खुद उड़ रहा था, क्योंकि मतलब ऑफकोर्स वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी नेचुरली। मतलब हमें अगर मतलब नेचर से हम जुड़ते हैं ना वहाँ पे, तो हम हमें ना अपने आप ही हम सुबह उठ जाते हैं। तो अभी तो रात के 4 बजे, सुबह के 4 बजे वो लोग सोए थे, तो इसलिए 10 बजे न्यूसन उठता है। न्यूसन जाके विंग को ऐसे 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 हिला के बोलता है विंग 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 उठो ना उठो ना। तो विंग बोलता है देख वैसे भी मेरी बॉडी ऐसे एक कर रही है और तू मुझे ऐसे हिला रहा है, मैं तुझे जान से मार दूंगा, जा यहाँ से। तो वहाँ पे विंग जब ऐसा बोलता है तो वेनिंग बोलता है, न्यूसन बोलता है तू मेरे साथ ऐसा क्यों बोल रहा है। तो बोलता है मैं कैसा बोल रहा हूँ, यू गधे, मेरा दिमाग ख़राब मत कर, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। तो बोलता है अच्छा ठीक है सॉरी बट मुझे कुछ पूछना है। तो बोलता है मैं उठ जाऊँ फिर पूछ नहीं सकता। तो बोलता है नहीं, मुझे पता है तूने अभी तक ब्रश भी नहीं किया गधे और तू मेरे पास आ गया था। तो बोलता है हाँ हाँ मैं आ गया था, तो मुझे कुछ पूछना है। तो बोलता है तेरा पूछने गया बाहर में, अभी मुझे परेशान मत कर, जा यहाँ से। तो वहाँ पे न्यूसन जो मुंह बना कर बोलता है कि ये क्या है, तू मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। तो बोलता है मैं क्या करता हूँ। तो बोलता है कुछ भी कर, मुझे सच्चाई बता। तो बोलता है बाद में बताऊँ, अभी नहीं। तो बोलता है बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं। तो बोलता है बाद में बाय बाय, जा सो जा, जाके सो सो सो, अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज़ मुझे परेशान मत कर। मुझे पता है कि तुझे अभी ये सारी चीज़ें बहुत क्यूरियोसिटी है नहीं हुसैन, लेकिन अभी नहीं, अभी जा यहाँ से, मेरा दिमाग मत ख़राब कर, डोंट पुश योर लक ब्रो। तो वहाँ पे ना विंग ना जब ये बोलता है ना तो न्यूसन बोलता है ये गलत बात है, तू मेरे साथ गलत कर रहा है, मैं तेरा दोस्त हूँ और तू मेरे साथ ऐसा करेगा। तो वहाँ पे न्यूसन जस्ट ऐसा बोलता है कि तो विंग बोलता है देख मैं अभी सिर्फ 4 बजे सोया हूँ। तो बोलते हैं हम भी। तो बोलते नहीं उससे पहले भी तो सो चुका है, अभी ये सारी चीज़ें नहीं करना ना, प्लीज़ जाना। तो वहाँ पे न्यूसन देखता है सच में भी विंग बहुत थका हुआ दिख रहा है। तो वहाँ पे वांग जी जो खाना लेके आता है ब्रेकफास्ट, तो ना वहाँ पे विंग को उठाता है, उसके मुंह को टॉवल से पोंछता है और वेनिंग जो बोलता है मास्टर ये तो गलत बात है, आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो। तो वहाँ पे भी जस्ट वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है कि तो वहाँ पे क्या है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है कुछ नहीं, तुम सो जाओ, खाना खा के सो जाओ फिर से। तो वहाँ पे वेनिंग जस्ट बोलता है मास्टर मैंने आपको ऐसे कभी भी नहीं देखा, अब ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है, आप समझ भी पा रहे हो। तो बोलता है नहीं मुझे नहीं समझना, ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है, आई नो वेरी वेल, बट ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से समझना है। दोनों वहाँ पे विंग जस वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है कि ये सारी चीज़ें तुम हाँ या ना कब कहोगे,
तो ना वहाँ पे विंग जिस वांग जी की तरफ देखे बोलता है कब ख़त्म होगा ये सारी चीज़ें। तो वांग जी विंग को बोलता है पता नहीं। तो वहाँ पे वांग जी जो बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा था, लेकिन शुयांग जो विंग के पास आने की पूरी कोशिश में था, वो विंग को अपने पास लेके रहेगा। तो ना वहाँ पे मतलब होता है ना कि मतलब अमावस्या थी, दोबारा से बुद्ध पूर्णिमा थी। तो वहाँ पे विंग उस बुद्ध पूर्णिमा में जस्ट अपने आप को देख रहा था। वो एकदम पील पड़ चुका था। वो वांग जी की तरफ देखे बोलता है मुझे तुम्हें छोड़ के नहीं जाना, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, मैं उसके पास नहीं जाना चाहता। वो मुझे तुमसे दूर कर देगा, जो मैं नहीं चाहता हूँ। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ ना, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं चिंता मत करो, मैं हूँ ना। तो वांग जी कुछ करने लगता है और एक रोशनी विंग के पास जाती है। विंग जो ना मतलब वहाँ पे बेहोश हो जाता है और वहाँ पे शुयांग आता है और विंग के वांग जी की तरफ देखता है, बोलता है तो कितनी भी कोशिश कर ले, मैं उसे अपने साथ लेके जाऊँगा, वो मेरे साथ जाएगा मतलब जाएगा। तो कभी भी ऐसे नहीं कर सकता, उसे तो नहीं बचा सकता, मैं तो उसे बचाने ही नहीं दूँगा। तुझे क्या लगता है ये सारी चीज़ें क्या है? मैं कितनी आसानी से तुझे मान सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। ऐसा बोल के शुए जो वांग जी को ना पटक रहा था, वांग जी तांत्रिक था जो भी था, उसने मतलब बहुत ज़्यादा ही अपनी एनर्जी बीइंग को प्रोटेक्ट करने में गवा दी है। उसे मदद की ज़रूरत है। और वहाँ पे वेनिंग जो वांग जी की मदद करने के लिए आ रहा था, वो बोल रहा था कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है। तो वहाँ पे विंग जब वांग जी की तरफ देखता है, वो आके थोड़ा सा खोता है और बोलता है वांग जी मेरी वजह से तुम्हें ऐसा हो रहा है। तो वहाँ पे शुयांग जो चीखता है और विंग की तरफ देखिए बोलता है तुम इसके क्यों बनते हो, क्यों 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 क्यों, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते? क्या मैं कुछ नहीं हूँ? क्या मैं तुम मुझे फील नहीं कर सकते? तुम इसे इतना प्यार क्यों करते हो? मैंने हर बार तुम्हारा साथ दिया है, तुम्हें प्रोटेक्ट किया है, ये जो नहीं कर पाता था मैंने किया है, दुश्मनों से मैंने तुम्हें बचाया है। तो हवा पे विंग बोलता है दुश्मनों के बीच में डाला भी तुमने ही था। तो वहाँ पे विंग ऐसा बोल के वांग जी की तरफ देखे बोलता है इस इंसान के अंदर कोई छल कपट नहीं है, तुम जो चाहते हो वो कभी भी नहीं होगा, मैं तुम्हारे पास कभी भी नहीं आऊँगा, तुमसे मैं नफ़रत करता हूँ शुएंग, तुम नफ़रत के काबिल हो। तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से मैं सारी चीज़ों को कर लूँगा, तुम्हें अपने पास आने दूँगा? अगर तुमने उसे कुछ भी किया तो मैं भी मर जाऊँगा। मुझे तुमसे कोई भी मतलब नहीं है, मुझे उससे मतलब था, है और रहेगा। तो वहाँ पे विंग जस्ट देखता है वांग जी की तरफ, वांग जी जो अपने हाथों से एक रोशनी निकालता है, शुएंग जो चीखता है और बोलता है क्यों 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 मुझे क्यों ऐसे क्यों ट्रीट करते हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या ये काफ़ी नहीं है? क्या मेरा प्यार काफ़ी नहीं है तुम्हारे लिए? तो वहाँ पे विंग बोलता है मैं तुमसे कभी प्यार करता ही नहीं था, तो तुम्हारे लिए तुम्हारा प्यार मेरे लिए काफ़ी क्यों होगा? जिसका प्यार मुझे चाहिए है, मुझे चाहिए था, वो ये है मेरे सामने जो मुझे हर मुश्किल से बचा रहा है। तुम तो मुझे मुश्किल में डाल रहे हो। मेरे पीछे कितनी आत्माओं को तुमने लगा दिया था, धीरे धीरे उसने हटाया है, इसने हटाया है। तुम तो मुझे मारना चाहते हो, ये मुझे ज़िंदगी देना चाहता है। तो देखो मैं किसके साथ रहूं, जो मुझे मारना चाहता है या फिर जो मुझे ज़िंदगी देना चाहता है? तो मैं क्या पागल हूँ जो मरना चाहूँगा? मैं इंसान हूँ और इंसान हमेशा से ग्रीडी रहते हैं अपने लिए, और मुझे सिर्फ जो इंसान मुझे सबसे पहले रखेगा अपनी लाइफ में, मेरी वजह से वो मरने के लिए भी तैयार होगा, वो ये इंसान है। और तुम्हारा तो सिर्फ एक ज़िद है क्योंकि मैं भी वांग जी का हो गया था, इसीलिए तुम्हें मुझे तुम्हें तो उससे छीना था उसका सब कुछ।
तुम उससे जलन महसूस करते थे, तुम जलन सी फील करते थे। तुम ये सारी चीज़ें मुझे बोल रहे हो, क्या है क्या नहीं है। तो नोवा पेविंग जो नोवांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, ये इंसान मेरे लिए अपनी जान दे सकता है, मेरी जान नहीं ले सकता, और तुम मेरे लिए अपनी जान नहीं दे सकते। वो तो एक्सीडेंट में तुम्हारी जान चली गई थी, है ना। तो वहाँ पे शुएंग जस्ट ब्लैंक हो जाता है, बीइंग को कैसे पता। तो बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं इतना कमज़ोर हूँ? हाँ, मुझे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, मुझे प्रोटेक्शन की नीड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पागल हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे सब पता है, उस बार भी सब पता था, इस बार भी सब पता है। मेरा वांग जी मुझसे पागलों की तरह प्यार करता है और मैं उससे प्यार करता हूँ। तुम कभी भी मेरे नहीं थे। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो तुम्हें मुझसे अलग होना होगा। तुम मेरे नहीं थे तो तुम मेरे साथ जुड़े नहीं हो। तुम्हारी इज्जत तुम्हें इतनी ज़्यादा तड़पा रही है। तुम सिर्फ एक ज़िद्दी अड़ियल एक आत्मा हो जिसे सिर्फ दूसरों की खुशियाँ छीनने के तुम एक रिसनफुल एनर्जी हो। तुम पॉजिटिव एनर्जी बिल्कुल नहीं हो। तुम अगर ये सारी चीज़ें छोड़ देते तो तुम्हारी ज़िंदगी अलग होती। तुम खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत कर सकते थे, तुम खुश रह सकते थे अपनी लाइफ में, लेकिन नहीं, तुमने दूसरों की खुशियों को आग में डालने की कोशिश की है। तो नोवा पे भी जस्ट जैसे ऐसा बोलता है और भैया वांग जी के पास जाता है। वो कूलर खड़ा आ रहा था, उसे उसकी ऐसी एनर्जी लॉस्ट हो गई है कि वो बिल्कुल भी वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो नोवा पे विंग जस्ट वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है, क्या होगा क्या नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और ऊपर वाले ने वो बुद्ध की एक मूर्ति थी वहाँ पे, वो जाग देखते हुए देखे बोलता है, ये ऊपर वाले के फरिश्ते थे। इन्होंने ये हमें समझाया कि हमें त्याग करना चाहिए, हमें खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये एक दूत हैं और ये भी हमारी मदद करेंगे। ऊपर वाले से हमें वो हमारी क्या बोलते हैं यार, मैं भूल गई। हाँ, हमारी रक्षा करवाएंगे, वो भी उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। तो नोवा पेवांग जी जो विंग को अपने पास रहता है और वो एक मंत्र फूकता है, तो अचानक से उस पर एक लाइट आती है। वो विंग की तरफ दे रहा था, तो शुयांग चीख के पड़ता है, बोलता है उसे छूना मत, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो वहाँ पे वांग जी जस्ट विंग की तरफ वो भेज देते हैं। विंग पहले तो उसकी ऐसी ऐसी हालत हो गई थी कि उसकी सांसें उखड़ रही है, वो सांस नहीं ले पा रहा है। वो वांग जी का हाथ पकड़ता है और वांग जी बोलता है, तुम्हें ये सहना होगा विंग, वरना वो तुम्हारी ज़िंदगी से नहीं जाएगा। तो वहाँ पे विंग के हाथ में एक दाग था जो एक कर्स मार्क था, उसे वांग जी निकालने की कोशिश कर रहा है। तो वांग जी जस्ट विंग की तरफ देख के बोलता है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं। तुम चाहकर भी ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते, तुम्हें ये सारी चीज़ें अच्छे से देखनी पड़ेंगी, तुम्हें ये सारी चीज़ें फील करनी पड़ेंगी। सॉरी बच्चा, सॉरी लव, ऐसा बोल के विंग के अंदर वो दे देता है। वो जगह ऐसे बर्न हो रही थी कि ना, ऐसे जल रहा था, विंग जो छटपटा रहा था। तो वहाँ पे शुयांग बोलता है, देखा वो तुम्हें कितना ज़्यादा चोट पहुँचा रहा है, मैं नहीं पहुँचा था ना। तो बोलता है, तुमने तो इससे ज़्यादा चोट पहुँचाई है, तुम तो मुझे मारना चाहते हो और ये मुझे बचाने के लिए चोट दे रहा है। देखो चोट मुझे लग रही है, फील उसे हो रहा है। तुम सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे इंसान हो, जेलस इंसान हो, जिसे किसी की भी परवाह नहीं है। वो सिर्फ हर्ट करना जानता है, तुम सिर्फ हर्ट करना जानते हो। ऐसा बोल के विंग जो वांग जी की तरफ देख के बोलता है, मुझे पकड़ो वांग जी। ऐसा बोल के वांग जी की बाहों में वो चला जाता है। तो वहाँ पे शुयांग जी के बोलता है, उसे छुओ मत। तो वांग जी उसे अपनी बाहों में पहली बार, विंग बहुत बार उसे हक करता है लेकिन वांग जी ने कभी भी उसे हक बैक नहीं किया। इस बार उसने अपनी बॉडी के से उसे मिला लिया और बोला, थोड़ा सा और इंडोर कर लो, थोड़ा सा और सह लो प्लीज़, सब कुछ ठीक हो जाएगा विंग, सब कुछ ठीक हो जाएगा,
प्लीज़ थोड़ा सा और। तो वहाँ पे बैनिंग आता है। वो ना विंग के ऊपर पानी डालना चाहता था, लेकिन वो ना भांजी के लिए ना वो डाल नहीं पा रहा था। एक पवित्र कुएं से वो पानी लेके वहाँ बैनिंग आया था। वांगजी ने उसे इशारों में सब समझा दिया था कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद ना अचानक से विंग वांगजी के बाहों में बेहोश हो जाता है। वांगजी के पास शुबा मतलब वेनिंग एक त्रिशूल फेंकता है और वांगजी उस त्रिशूल से हाथ लगा के उससे एक होता है ना कि एक रोशनी विंग के अंदर डाल रहा था, क्योंकि उस विंग की बॉडी बहुत ही ज़्यादा ही बर्न हो रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा ही हर्ट हो रहा था। ऑफ कोर्स वो हर्ट होगा। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ें झेलने के बाद तो बेहोशी था, लेकिन वांगजी विंग को बचाना चाहता था। विंग सांस नहीं ले रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा बड़ी। ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो रहा था। तो वहाँ पे विंग जिस वांगजी की तरफ देखता है, वांगजी विंग की तरफ देख के वो ना रोने लगता है, क्योंकि विंग अभी तक सांस नहीं ले रहा है। और शुएंग की आत्मा जो फील्ड हो रही थी, वो सारी चीज़ें हो रही थी, क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था वो समझ नहीं पा रहा था। वो सारी चीज़ों से इतनी ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसको ऊपर हैमर से मारा है। तो वहाँ पे विंग जस्ट वांगजी की तरफ देखता है। जो विंग अचानक से आंखें खोल गई, विंग वांगजी को देखता है। वांगजी जो ना उस त्रिशूल को रख देता है और विंग उस त्रिशूल को उठाता है और शुएंग की तरफ मारता है। मरने के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ क्या समझ आ रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सारी चीज़ें क्या है। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें क्या होने वाली है, क्योंकि विंग ने त्रिशूल मारा है। क्योंकि ऑफ कोर्स हम किसी और के ऊपर नहीं डिपेंडेंट हो सकते, हमें खुद का काम खुद करना पड़ेगा। विंग ने वो किया और वो वांगजी की बाहों में बेहोश हो गया, क्योंकि विंग का ही वो काम था। विंग ये सारी चीज़ें डिनाई नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। ये सारी चीज़ें उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अजीब सी बन गई है। तो वहाँ पे विंग का बॉडी वो लोड ही नहीं ले पाया और वो शुएंग की तरफ जाके लगने के बाद ना वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ें समझ पा रहा था, वो ना विंग वांगजी की तरफ से थोड़ा सा आके मतलब बहुत ही मुश्किल से आंखें खोल के विंग वांगजी की तरफ देखता है और बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं रहना नहीं चाहता। मैं जानता हूँ क्या है क्या नहीं है, मुझे इन सारी चीज़ों के लिए कुछ भी समझ नहीं आता। मुझे तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो, आई लव यू। ऐसा बोल के विंग बेहोश। तो वांगजी उसे उठाता है, सब कुछ समेटता है। समेटने के बाद विंग को क्लीन करता है, उसको मतलब पोंछता है और पानी उसकी पोंछता है। जब वेनिंग ने जो पानी दिया था वो बहुत काम का था, क्योंकि विंग को वही पानी पवित्र पानी जगा के रख रहा था। तो वहाँ पे वांगजी जस्ट ऊपर वाले से बोलता है, ख़त्म हुआ सब कुछ, बहुत ख़त्म, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, आपने मेरी मदद की है, मुझे सब बता दिया बचपन से ही, क्योंकि आप चाहते थे कि मैं ये सारी चीज़ों को खुद हैंडल करूँ। लीजिए ना, मैं सारी चीज़ें खुद हैंडल कर रहा हूँ। आपने मुझे मेरा प्यार वापस कर दिया, उसके लिए शुक्रिया। ऐसा बोल के वांगजी विंग को लेके आ रहा था। वांगजी ने वेनिंग को वहाँ से भेज दिया था। वो काम करते ही वांगजी ने बोला था, जब भी तुम पानी डाल दो वहाँ पे तुम रुकना मत, क्योंकि वहाँ पे बहुत खतरा है, तुम नहीं रुकोगे, कितना भी प्रॉब्लम हो जाए तुम नहीं रुक सकते, तुम्हें वहाँ से जाना पड़ेगा, यू हैव नो अनदर चॉइस। तो वहाँ पे वेनिंग चला गया था। तो वहाँ पे वेनिंग चला जाने के बाद वांगजी जो विंग को गोद में लेके वापस आ रहा था, वेनिंग जो मतलब उस गुरुकुल में वांगजी का इंतज़ार कर रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है कि ये सारी चीज़ें हो क्या रही हैं, उसे क्या करना चाहिए। उसे इतना ज़्यादा ही मतलब दिखता है वो उसके गुरुजी मतलब वांगजी विंग को लेके आ रहा था और वांगजी ने जस्ट वेनिंग को देख के बोला, सब खत्म हुआ, ये मेरा हुआ। और ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आपको आज की ये वन शॉट पसंद आई। मैं इस थाईलैंड का एक शॉर्ट ड्रामा है जो ऑनगोइंग है अभी तक, इसका लास्ट एपिसोड मतलब 3 या 4 एपिसोड ये अपलोड हुए हैं, वहाँ से ये थीम लिया है मैंने।
मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैंने ये एक्सप्लेन करना चाहा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, क्योंकि ये मुझे अच्छा लगा। मुझे अच्छा लगा तो मैं चाहता था कि फंक्शन में भी ऐसा कुछ मैं बनाऊँ, तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई। मैं 3 दिन तक इसको मतलब मैंने अभी शूट किया है, मैंने 3 दिन लगातार, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, मुझे रेगुलर वीडियोज़ भी अपलोड करने हैं, बहुत सारी मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे वॉइस में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, नॉइज़ आ रहा था, एवरीथिंग वाज सो क्योटिक कि मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। इतनी मुश्किल में भी मैं आप लोगों के लिए वन शॉट और हर रोज़ एक 30 मिनट की 30 मिनट की एक वीडियो डालती हूँ। प्लीज़ यार देखा करो, लाइक किया करो, कमेंट किया करो। मैं हर रोज़ एक फ़ैन फिक्शन डालती हूँ और संडे को एक भूत का या फिर फ़नी वाला मैं वन शॉट डालती हूँ, तो प्लीज़ एवरीडे चेक इट। आई लव यू। बेल आइकन को प्रेस कर देना, बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लेना, मेरे पास बहुत सारे फ़ैन फिक्शन है, ज़रूर देखना। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। जो लोग मुझे रेगुलरली देखते हैं वो लोग, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। बाय गाइस।